कम्युनिकेशन स्किल को कैसे शार्पन करें। अहमद फराज साहब का एक शेर है, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ये शेर तो शायर ने किसी की खूबसूरती और उसके व्यक्तित्व की खूबियों का जिक्र करते हुए कहा है, लेकिन होलसम पर्सनैलिटी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। हम अपनी बात, अपने विचार और अपनी भावनाएं दूसरों तक सहजता से पहुंचा दें और दूसरों की बात, उनके विचार और उनकी भावनाओं को सहजता से समझ लें। इसी कला को, इसी गुण को कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। ये मौखिक भी हो सकता है, ये लिखित रूप में भी हो सकता है, अमौखिक या मौन रूप से, या कहिए संकेतों में भी हो सकता है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने में ही सिमट के रह जाएगा और उसकी विद्वता का सोसाइटी एट लार्ज के लिए कोई महत्व नहीं रह पाएगा। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे परिवार में बातचीत करना हो, चाहे समाज में सूचना का आदान प्रदान या विचारों का आदान प्रदान हो, अपने कार्यस्थल पर दूसरे लोगों से अपने कार्य संबंधी सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान हो, या फिर अपने व्यक्तिगत संबंधों में अपनी भावनाओं का आदान प्रदान हो, अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर नहीं है तो हम अपनी बातों, विचारों और भावनाओं को दूसरों तक अच्छे से ना पहुंचाने के कारण या तो अपने गोल्स में असफल हो जाते हैं या फिर दूसरों से पिछड़ जाते हैं। दुनिया में जितने भी सफलतम व्यक्तित्व हुए हैं, उनमें एक गुण समान रूप से पाया जाता है। उन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत उच्च स्तर की होती है। उन्होंने अपनी बात को दूसरों तक बहुत स्पष्ट रूप से और सहजता से पहुंचाया है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए अच्छा बोलना या अच्छा स्पीकर होना ही काफ़ी नहीं है। हम अपनी बातचीत के दौरान दूसरों को कितना कनेक्ट कर पाते हैं, ये बहुत मैटर करता है। नौकरी के लिए इंटरव्यू की बात को ही ले लीजिए। कई बार देखा गया है कि नौकरी के लिए रिटन एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने के बावजूद इंटरव्यू में अगर वो अच्छा नहीं कर पाए तो वो या तो असफल हो जाते हैं या दूसरों से पिछड़ जाते हैं। इसी तरह की जीवन की अन्य परिस्थितियों में भी कम्युनिकेशन स्किल का होना, बेहतर होना बहुत आवश्यक है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल को शार्पन करने के लिए या स्किल को बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होता है। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होने के लिए व्यक्ति का अच्छा लिसनर होना बहुत आवश्यक है। जब तक कोई व्यक्ति अच्छा लिसनर नहीं होगा, तब तक वो एक अच्छा वक्ता हो ही नहीं सकता। अक्सर हमने परिवार में, सोसाइटी में या वर्क प्लेस पर ऐसे लोग देखे हैं जो बस अपनी बात कहते रहते हैं, बिना किसी और की सुने, बिना ये जाने कि टॉपिक क्या चल रहा है। ऐसे लोगों का परिवार में, समाज में या वर्क प्लेस पर वो सम्मान नहीं होता जो उनको मिलना चाहिए, और उनको गोल्स अचीव करने में या तो असफलता मिलती है या जिंदगी को बहुत लो लेवल का जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम दूसरों की बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हमें यही पता नहीं चलेगा कि हमें उसकी बात का जवाब क्या देना है या वो चाहता क्या है। क्योंकि अगर हम एक तरफा अपनी बात कहते रहेंगे तो हमारा बोलना सार्थक नहीं होगा। दूसरे, जब हम सुन रहे हों तो हमें उस व्यक्ति को पूरी तन्मयता के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि जो भी बोलने वाला है या अपनी बात कहने वाला है, वो यही चाहता है कि उसकी बात को अच्छे से सुना जाए। चाहे हमारे घर का कोई छोटा बच्चा हो, हमारे स्कूल या कॉलेज का टीचर हो, या वर्क प्लेस पर हमारा बॉस या कोई सहयोगी हो, या फिर कोई हमारा बहुत नज़दीकी प्रियजन हो, वो आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप उन्हें
तन्मयता से सुने। इसके बाद आप जो भी बोलेंगे तो आपको अपनी बात रखने में सहजता होगी। साथ ही आप जब भी अपनी बात बोलना चाहें, लिखना चाहें, तो अपनी बातों में, विचारों में क्लैरिटी लानी होगी। यानी आप जो भी भावना व्यक्त करना चाहते हैं उसी को व्यक्त करें। उस बात को सुनने वाला या पढ़ने वाला आपकी बात का वही अर्थ समझे जो आप व्यक्त करना चाहते हैं। अगर आप अपनी अभिव्यक्ति में स्पष्ट नहीं होंगे तो कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी बातों में सच्चाई होनी चाहिए, यानी आप जो भी बात कहें सत्य पर आधारित हो, क्योंकि अगर आपकी बातों में सत्यता नहीं होगी तो सुनने वाला आज नहीं तो कल आपके व्यक्तित्व को बहुत हल्के में लेना शुरू कर देगा। साथ ही आपकी बातों में ऑनेस्टी होनी चाहिए। इससे आपकी बातों में ग्रेविटी आएगी, सिंसियरिटी झलकेगी। आपकी बातचीत का अंदाज बहुत विनम्र होना चाहिए। आप दूसरों को सम्मान प्रदान करते हुए, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी बात कहें तो आपकी बात का असर दूसरों पर बेहतर होगा। दूसरा व्यक्ति भी बातचीत के लेवल को बेहतर रखने के लिए प्रेरित होगा। एक महत्वपूर्ण बात, हम जब भी बात करें तो अपना फोकस अपनी बात पर ही रखें। हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग आमने सामने होकर दूसरों से बात करते हुए अपने मोबाइल पर भी बात करते रहते हैं या मोबाइल या फोन पर बात करते हुए कोई अन्य कार्य भी करने लगते हैं। उससे आपका फोकस बात से हट जाता है और दूसरा व्यक्ति सोचने को मजबूर हो जाता है कि ये सज्जन बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कम्युनिकेशन के दौरान हमारी बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। बातचीत के दौरान हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी बातों से सिंक्रोनाइज करनी चाहिए। हम आमने सामने हों या फोन पर बातचीत कर रहे हों, हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी वही बात रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। कई बार हम बातचीत करते हुए अच्छे अच्छे शब्दों का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन चेहरे के भाव ऐसे होते हैं कि दूसरा व्यक्ति समझ जाता है कि इन शब्दों के पीछे की भावना क्या है। भले ही हम फोन पर बातचीत कर रहे हों, दूसरे व्यक्ति को हमारी भावना का एहसास हो ही जाता है। साथ ही हम जो भी बोलें, हम जो भी लिखकर व्यक्त करना चाहें, हमें बोलने या लिखने से पहले सोचकर अभिव्यक्त करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम इम्पल्सिव होकर बात करते हैं। जो हमारे दिमाग में आता है हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं या हमारी राइटिंग में आ जाता है। राइटिंग को तो हम सेकंड थॉट देकर ठीक कर भी सकते हैं, लेकिन मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता और बिना सोचे समझे की गई कोई भी बात हमारे संबंधों को खराब करने का या बात को उलझाने का काम कर सकती है। इस इश्यू को चेक करने का एक फॉर्मूला है, फिल्टर द वर्ड्स यू लिसन, फिल्टर द वर्ड्स यू स्पीक। यानी बोलने से पहले और सुनने से पहले चेक लगाइए। इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने में सहजता आएगी। साथ ही अगर हम अपनी बात को संक्षिप्त यानी ब्रीफ में रखेंगे तो बात में ज़्यादा गहराई आएगी और बातचीत के दौरान होने वाले किसी कंफ्यूजन से हम बच सकेंगे। हमें अपनी बातचीत में, अपने संबोधन में या अपने लिखित वक्तव्य में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे सामने कौन लोग हैं, हम किनको संबोधित करके अपनी बात कह रहे हैं। जिस लैंग्वेज में, जिस अंदाज में हम अपने मित्रों से बात करते हैं, वो लैंग्वेज या वो अंदाज हम अपने कार्यस्थल पर नहीं कर सकते। या जो अनौपचारिक बातें हम परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं, वो बातें या उस अंदाज की बातें हम सामाजिक गैदरिंग या मीटिंग्स में या एक बहुत बड़े समूह को संबोधित करते हुए नहीं कर सकते। हमें अपनी बात रखते हुए देश, काल और परिस्थिति का ध्यान रखना ही चाहिए। इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि हमारी वोकेबलरी,
ऐसी होनी चाहिए कि वो सभ्यता के दायरे में हो और जो हम बोल रहे हों वो 2 लोग सुने या पूरी दुनिया, कोई हमारी बातों से असहज ना हो और हमारी बात को वरीयता मिले। साथ ही किसी के साथ भी बात कर रहे हो, सम्मान हमें सबको प्रदान करना ही चाहिए। हमारी बातों को सुनने वाले अगर सम्मानित महसूस करेंगे तो हमारी छोटी मोटी गलतियों को तो इग्नोर कर ही देंगे। हमें बोलते वक्त या लिखित में अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए सहज और सरल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। सुनने वाले जिस भाषा को सहजता से समझ सकें उस भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, तभी हमारा कन्वर्सेशन सफल हो पाएगा। हमें अपनी बातचीत के दौरान पॉजिटिव एटीट्यूड ही अपनाना चाहिए। हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो बातचीत का वातावरण सकारात्मक ही होगा और हमारी पॉजिटिविटी का संचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचेगा और हम अपनी भावनाओं को सहजता से व्यक्त करने में सफल रहेंगे। एक बात और, हमें अपनी बात रखते हुए या भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इससे हमारी बातों में सटीकता आएगी। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, वो बात जिसका जिक्र आज की चर्चा शुरू करते हुए एक शेर के माध्यम से किया था। हम जब भी बोलें मधुरता से बोलें, मुस्कुराते हुए बोलें। बोलते वक्त ऐसा लगे कि हमारी बातों से फूल झड़ रहे हैं। ऐसा करके हम दूसरों को मंत्रमुग्ध करते हुए अपनी बातों को, अपनी भावनाओं और विचारों को सुनने वालों के कानों तक ही नहीं, सुनने वालों की अंतरात्मा तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और इस प्रकार हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को शार्पन करके समाज में अपना एक स्थान बनाने के साथ साथ होलसम पर्सनालिटी बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाकर अपने व्यक्तिगत गोल्स को सहजता से प्राप्त करते हुए समाज के हित में और मानव जाति के उत्थान में अपना योगदान दे पाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।